all face. That we have people coming in our company, we ourselves select them. हम खुद ही उनसे इंटरव्यू लेके, उनके एक्सपीरियंस को देख के, उनके स्किल सेट को देख के, नॉलेज को देख के, हैबिट्स को देख के, एटीट्यूड्स को देख के सिलेक्ट करते हैं. But in some time, that's probably in a month or 2 months, we realize that they are not giving the performance and the productivity that we want. Is that correct? And to ensure that we are having that level of productivity, that level of performance out of the same, we need to ask a question to ourselves. That are we doing induction of them in a company, or should we actually go ahead and start doing absorption of all those members joining our parivar and make sure that they are learning each and every small values of ours? Let's understand tonight that what is absorption, what is induction, are they one and the same or are they different? And how does it impact the organization, the people, and the overall productivity and performance once we differentiate amongst the same and choose the right one? Let's get the answer to all this. And I am going to invite upon the stage the speaker who has dedicated his life to entrepreneur coaching, who has transformed the life of individuals and entrepreneurs like you, and has created 30 lakh plus success stories. It's my esteemed pleasure to invite our very own Nair on Fire, Tiger Santosh Nair! Thank you very much. Good evening, everybody. Welcome to this 40th Wisdom Nights. ये 25वां साल चल रहा है स्मार्ट का, और मुझे आनंद है कि आप लोग का सपोर्ट इतने साल से लगातार हमको मिलता आ रहा है. ये विजडम नाइट्स का एक विजडम नाइट्स पहले 38 विजडम नाइट्स में मैंने बात की थी एक सब्जेक्ट जिसका नाम था बिजीनेस टू बिजनेस. मैं चाहूंगा कि आप लोग सब लोग इस वीडियो को लीजिए, बिजनेस टू बिजनेस, और उस वीडियो को कई बार देखिए. आपको पता चलेगा कि जब बिजनेस खत्म होगा, बिजनेस स्टार्ट होगा. क्या कहा मैंने? जब बिजनेस खत्म होगा, बिजनेस स्टार्ट होगा. ये वीडियो उसके ऊपर है. 39th विजडम नाइट्स में हमने बात किया था एक सब्जेक्ट जिसका नाम था हॉर्सेस और डोंकीज, whom should an organization choose. और यहाँ पर हमने कहा था कि हम लोग करते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल, बट व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू डू सिलेक्शन ऑफ पीपल. तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में बहुत फर्क है. रिक्रूटमेंट में आदमी का KRA KPI सब देख लिया, उसको रिक्रूट कर दिया, लेकिन सिलेक्शन हैज टू बी डन, एंड सिलेक्शन इज ऑलवेज बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पर्सन. इसका भी वीडियो कई बार आपको देखना चाहिए. आप जब विजडम नाइट्स में आते हैं तो आपको मिलता है नॉलेज, जैसे साहब ने कहा, फिर वो बनता है लर्निंग, फिर वो बनता है, और फिर वो बनता है जो यहां से चला जाता है वो खाली गन्ना लेके जाता है, लेकिन यहां से जाने के बाद उस गन्ने को डाल के एक बार ले 2 बार ले 3 बार उसका जूस निकालना पड़ता है. और ये जूस जब निकाल के जब आप अप्लाई करते हैं और जब आप रिजल्ट्स को गारंटीड तरीके से पैदा कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि आपके पास विजडम है. विजडम ऑफ लीडरशिप, विजडम ऑफ मैनेजमेंट, विजडम ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, wisdom of sales, wisdom of marketing, wisdom of entrepreneurship. जब आप एंटरप्रेन्योर गुरुकुल प्रोग्राम या फाउंडेशन गुरुकुल प्रोग्राम या एडवांस गुरुकुल प्रोग्राम या निर्वाणा गुरुकुल प्रोग्राम में बैठते हैं, वहाँ पर कई चीजें सिखाए जाते हैं और आपको मिलता है नॉलेज. आपको उसको
इंसाइट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड विजडम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये काम बहुत मुश्किल है और इसीलिए लोग इसको करते नहीं। आप में से कई लोग मेरे वीडियोस देखते हैं। वीडियो में अगर आपने कोई भी वीडियो देख लिया, जैसे ये वाला वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपको मतलब समझ में आएगा, लेकिन घंटों तक उसके ऊपर बैठ के रूमिनेशन करना पड़ेगा। जैसा गाय करती है, पहले वो खा लेती है और फिर खाया हुआ चीज को वापस गले में लाती है और रूमिनेशन करती है, उसको पचाती है, पचाती है, पचाती है। ये हम लोग नहीं करते। हम लोग इतने बिजी हैं, इतने भागा दौड़ी में हैं कि वक्त नहीं मिलता रूमिनेशन करने का। इसके लिए हम कितना भी गन्ना खरीद लेवे, बुक्स खरीद लेवे, ऑडियो खरीद लेवे, प्रोग्राम्स बैठ जाए, हमारे लाइफ में घंटा कुछ चेंज नहीं होता। Are you with me? That is what he is trying to tell us. कि we need to do this kind of rumination. And that is why आज का ये 40th Wisdom Nights में हम एक सब्जेक्ट जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन नॉट इंडक्शन, इसके ऊपर बात करने वाले। ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है। संतोष नायर इज अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर। जरूरत पड़े तो अपन अंगड़ाई लेके कर लेंगे, लेकिन रात आज उसके लिए नहीं है, क्योंकि गुरु भी बैठा है एंड देयरफॉर उसके सामने अपने को कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। एंड इन्हीं का ये जो बुक है इनर विजडम, इसी से लिया हुआ है ये सब्जेक्ट, और इसके पहले 2 सब्जेक्ट भी इन्हीं के बुक से लिया गया है। इंडक्शन नॉट एब्जॉर्प्शन नॉट इंडक्शन, क्या समझ में आया तुमको? क्या समझ में आया? एब्जॉर्प्शन नॉट इंडक्शन। यस सर, एक माइक लीजिए और बात कीजिए। Absorption happens that you suck, and whenever you want to get it out, you squeeze and you can get it out. But induction, it happens only when there is a power, and the induction happens due to the magnetism and goes to another thing. So unless there is a force behind it, something, then only the reaction happens. आज हम लोग बात करने वाले इंडक्शन ऑफ पीपल वर्सेस एब्जॉर्प्शन ऑफ पीपल। हम या तो लोगों को लेंगे और इंडक्शन करेंगे, या हम लोगों को लेके एब्जॉर्ब करेंगे। इसका क्या मतलब है? तैयार मल्टीनेशनल कंपनी का आदमी को उठा के अपने कंपनी पे लगाना, उसकी दिमाग का उसको यूज करना, या हमको खुद को उसको पीछे पड़ के ट्रेन करके उसको इंडक्ट करना। अच्छा, नौरीन, So maybe induction is you just tell a person what has to be done and you expect them to do it, but absorption you actually take them through the why and the purpose and the values of the company, and you give them a more deeper insight into what they need to do. ओके। इंडक्शन मतलब उसको जॉब पे रखना, और एब्जॉर्प्शन जो है उसको गोद ले लेना। पंगा साहब? Sir, it's like what Sir said, like maid and mother. So induction is like maid, अपना ना समझते हुए काम करना, and absorption is like mother, अपना समझ के काम करना। Absolutely. So what is your understanding? मैंने पूछा, अपने अपने हिसाब से आपने मेरे को कहा। Let's first begin with understanding the context. इनका स्टाइल जो है ना, कॉन्टेक्स्ट सेटिंग में बहुत ज्यादा होता है। आज मैं भी एक अटेम्प्ट मार के देखता हूँ कॉन्टेक्स्ट को सेट करने का। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, रीड इट लाउडली। Everything in life, whatever we do, repeat, is to be done only after understanding its what, why and how. और जैसे साहब ने कहा, what and how में घुस जाते हैं। What is to be done, how it is to be done, but why it is to be done, हम घुसते ही नहीं हैं। इसकी वजह से
वो आदमी का बॉडी जरूर आ जाता है, उसका सोल नहीं रहता। And that is why everything in life, whatever we do, is to be done only after understanding what, why and how. What का मतलब है, you know, what is the destination? What is the destination that we want to reach? What का मतलब है, what is the goal that we want to reach? जब हम विजन बनाते हैं, what is the destination or goal that we want to reach? जब हम स्ट्रैटेजी शीट बनाते हैं उधर, what is the destination, what is the goal? जब हम कोई भी काम करते हैं, उसका डेस्टिनेशन और उसका गोल क्या है? You know, what is the pursuit? किस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं? जब आप एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, and what is the destination? What is the goal? What is the pursuit of that organization? जब आप टीम बनाते हैं, what is the goal for making the team? अगर आप सेल्स का टीम बनाते हैं, मार्केटिंग का टीम, what is the destination? What is the goal? What is the pursuit you have? But उससे भी important है why, the reason. मैं क्यों जा रहा हूँ स्ट्रेटेजी शीट बनाने को, लोनावाला जो हम लोग आपको सिखाते हैं, मैं क्यों बनाया विजन, कोर पर्पस, कोर वैल्यूज, बिग हैवी ऑडेशियस गोल, मैं क्यों बना रहा हूँ, why?